पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम ग्रुप बी एंड एलडीसी एसएम गोडगार्ड सीटीसी परीक्षाओं हेतु आईबीएस इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग, जिसको हम हिंदी में मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था कहते हैं, आईबीएच आईबीपी मध्यवर्ती ब्लॉक होम या पोस्ट। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईबीएस का पूरा नाम क्या है? आईबीएस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। इसको हम मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग कहते हैं, यानी कि इसको आईबीएस का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। आईबीएस का फुल फॉर्म मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग। आईबीएस एक मानव रहित किस क्लास का स्टेशन है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन से होता है? आईबीएस एक मानव रहित किस क्लास का स्टेशन है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन से होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। आईबीएस जो है एक मानव रहित सी क्लास का स्टेशन है, लेकिन जिसका नियंत्रण जो है दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन से होता है। मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट किसके अनुरूप कार्य करता है? देखिए दोस्तों, मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट किसके अनुरूप कार्य करता है? आईबीएस एक सिग्नल इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो है एक आईबीएच यानी इंटरमीडिएट ब्लॉक होम लगा रहता है, जिसको हम आईबीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईबीपी भी कहते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट भी कहते हैं। आईबीएस, आईबीएच और आईबीपी ये तीनों एक ही है। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आईबीएस व्यवस्था में जब होम लगाया जाता है तो आईबीएच यानी कि इंटरमीडिएट ब्लॉक होम के नाम से जानते हैं, और हम इसी को इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट भी कहते हैं। अब प्रश्न है कि मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट किसके अनुरूप कार्य करता है? देखिए दोस्तों, एक बार ये प्रश्न मैंने पीछे डाला था तो लोग बहुत ही कमेंट किए थे कि सर आप इस प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं ब्लॉक स्टेशन। तो जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ब्लॉक स्टेशन है। मैंने ऊपर बता चुका हूं कि आईबीएस जो है वो दोहरी लाइन के मानव रहित सी क्लास का स्टेशन है, लेकिन इसका नियंत्रण जो है पिछले दूरवर्ती ब्लॉक स्टेशन से होता है। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईबीएस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। सबसे लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो ब्लॉक सेक्शनों में बांटना। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे लंबे जो ब्लॉक सेक्शन है उसको दो ब्लॉक सेक्शनों में विभाजित कर एक ही ब्लॉक सेक्शन में दो गाड़ियां चलाई जा सके। इसीलिए आईबीएस सिग्नलिंग व्यवस्था किया जाता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब आईबीएस लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि एक लंबे ब्लॉक सेक्शन के बीच में आईबीएच लगा रहता है। जब कोई भी गाड़ी
आईबीएच से आगे 400 मीटर तक और चलती चली जाती है तो पिछले दूरवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर जो हैं दूसरी गाड़ियों को लाइन क्लियर लेकर चला देते हैं। इससे क्या होता है कि एक ही ब्लॉक सेक्शन में 2 गाड़ियां चलाई जाती है, जिससे समय की बचत होती है। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था में ब्लॉक सेक्शन में एक रोक सिग्नल लगाया जाता है जिसे खाली स्थान सिग्नल कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न यहाँ आ गया कि मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था यानी कि आईबीएस में ब्लॉक सेक्शन में एक रोक सिग्नल लगाया जाता है जिसे खाली स्थान सिग्नल कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। जी दोस्तों, उसी जो आईबीएस व्यवस्था में जो ब्लॉक सेक्शन के बीच में जो सिग्नल लगाया जाता है उसे हम आईबीएच के नाम से जानते हैं, जिसको इंटरमीडिएट ब्लॉक होम कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। मध्यवर्ती ब्लॉक होम आईबीएच सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर एक सफेद गोल चक्की पर काली अक्षर से क्या लिखा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, यानी कि IB लिखा होता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये भी आ सकता है, यहाँ जो हम IBH लिखे हैं यहाँ ये भी लिख सकता है कि IBP सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर एक सफ़ेद गोल चक्की पर काली अक्षर से क्या लिखा होता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है क्या है? सी, यानी कि IB। मध्यवर्ती ब्लॉक होम सिग्नल की सूचना के लिए इससे पहले कौन सा सिग्नल लगाया जाता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, A और B दोनों। मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट द्विसंकेती व्यवस्था और बहुसंकेती व्यवस्था दोनों में होती है। अगर द्विसंकेती व्यवस्था है तो आईबीएच की सूचना देने के लिए उससे पहले वार्नर लगाया जाता है। यदि बहुसंकेती व्यवस्था है तो आईबीएच से पहले डिस्टेंट लगाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? सी, A और B दोनों होगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बतला देना चाहता हूँ कि बहुसंकेती व्यवस्था में IBH की सूचना के लिए इससे पहले डिस्टेंट सिग्नल लगाया जाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इनर डिस्टेंट भी लगाया जाता है। इस प्रश्न के साथ एक और भी बात याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भी वही व्यवस्था चलती है कि डिस्टेंट जो होता है वो आईबीएस से 1000 मीटर पहले होता है। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था में पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से लेकर आईबीएस से आगे कितने मीटर तक लाइन को ट्रैक सर्किट किया जाता है अथवा एक्सल काउंटर लगाए जाते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, 400 मीटर। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था में पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से लेकर आईबीएस से आगे 400 मीटर तक की पर्याप्त दूरी तक ट्रैक सर्किट किया जाता है अथवा ट्रैक इंडिकेटर भी लगाए जाते हैं और एक्सल काउंटर लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से पिछले स्टेशन मास्टर को यह पता चलता है कि उनकी द्वारा भेजी गई गाड़ी जो है वो आईबीएस सिग्नल को पार कर गई है, तो अब दूसरी गाड़ी को चलाई जा सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था को बंद किया जा सकता है? दोस्तों, इस टॉपिक से मैं 2 प्रश्न बनाया हूँ। प्रश्न नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था को बंद किया जा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, उपयुक्त में से सभी। ए, TSL वर्किंग के दौरान। बी, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर। सी, IBS सिग्नल को खराब होने पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था बंद किया जा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, उपयुक्त में से सभी। ए, IBS का डिस्टेंट सिग्नल यदि ऑफ स्थिति में खराब हो जाए, ब्लॉक उपकरण या IBS रिपीटर खराब होने पर, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर खराब होने पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। दोस्तों आप मेरे साथ पॉइंट को याद रखिएगा। नंबर 1 TLC के दौरान, नंबर 2 संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर, नंबर 3 IBS से खराब होने पर, नंबर 4 IBS का डिस्टेंट सिग्नल यदि खराब स्थिति में हो, नंबर 5 ब्लॉक उपकरण खराब हो, नंबर 6 IBS का रिपीटर सिग्नल खराब हो, नंबर 7 ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर खराब होने पर IBS को बंद किया जा सकता है। जब लोको पायलट को मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो क्या करेगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, उपयुक्त में से सभी। जब लोको पायलट को मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो नंबर ए सबसे पहले गाड़ी को रोकेगा, नंबर बी गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबी सीटी बजाएगा, नंबर सी IBP पर लगे टेलीफोन को पिछले स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, लोको पायलट को IBS सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के लिए T369 3B दिया जाता है, उस पर किसका प्राइवेट नंबर लिखा होता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, अगले स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नंबर लिखा होता है। दोस्तों अगर आप पूछ सकते हैं कि अगले स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नंबर लिखा होता है क्यों, तो देखिए दोस्तों लोको पायलट को IBS सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के लिए T369 3B दिया जाता है, उस पर अगले स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नंबर लिखा रहता है। जब कोई भी अगली गाड़ी जाती है और उसके लिखित वो देती है अगले स्टेशन को कि IBS जो है वो ख़राब है, तो पिछले स्टेशन मास्टर फिर अगले स्टेशन मास्टर के से प्राइवेट नंबर के साथ लाइन क्लियर लेकर और दूसरी गाड़ी जब चलाते हैं तो उन्हें ये तो मालूम रहता है कि IBS खराब है, तो उस स्थिति में लोको पायलट को IBS को ऑन स्थिति में पार करने के लिए T369 3B देते हैं और अगले स्टेशन से मिले हुए प्राइवेट नंबर को उस पर लिख देते हैं। जब लोको पायलट अगले स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां का स्टेशन मास्टर जो है क्या करते हैं कि उस प्राइवेट नंबर का मिलान करते हैं, तब वो दूसरी गाड़ी का लाइन क्लियर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, IBS को होम सिग्नल से 400 मीटर आगे तक के खंड क्या कहलाता है? IBP होम सिग्नल से 400 मीटर आगे तक के खंड क्या कहलाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, ओवरलैपिंग सेक्शन। ओवरलैपिंग सेक्शन IBP होम सिग्नल से 400 मीटर आगे तक के खंड को ओवरलैपिंग कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, IBP को नियंत्रित करने वाले उपकरण कौन से है? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि ट्रैक सर्किट इंडिकेटर, सिग्नल रिपीटर और ब्लॉक उपकरण। IBP को नियंत्रित करने वाले ट्रैक सर्किट इंडिकेटर, सिग्नल रिपीटर, ब्लॉक उपकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, उपयुक्त में से सभी। IBP के दोनों सिग्नल पोस्ट टेलीफोन खराब होने पर चालक सिग्नल के ऑफ होने का इंतजार कितने मिनट तक करेगा? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, 5 मिनट तक। IBS के दोनों सिग्नल पोस्ट टेलीफोन खराब हो तो चालक 5 मिनट तक
सिग्नल के ऑफ होने का इंतज़ार करेगा। इसके बाद अधिकतम कितनी गति से आगे बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। ए और बी दोनों आईबीपी के दोनों सिग्नल पोस्ट टेलीफोन खराब हो तो चालक 5 मिनट तक सिग्नल को ऑफ होने का इंतज़ार करेगा। इसके बाद अधिकतम दृश्यता साफ होने पर 15 kmph, दृश्यता साफ ना हो तो 8 kmph की गति से अगले सिग्नल की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषण में PDF उपलब्ध मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।